नमस्कार, मिथिला मस्जिद में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और वर्षों का इतिहास ये रहा है कि जब भी दरभंगा नगर निगम के नई टीम बनती है, दरभंगा की जनता की अपेक्षा होती है कि ये हमारा पार्षद, ये हमारा प्रतिनिधि हमारे वार्ड के लिए विकास का काम करेगा। विकास के कई आयाम हैं। विकास की बातें तो सब करते हैं, लेकिन वास्तव में विकास है क्या? ये देखिए, हमारे साथ दरभंगा नगर निगम के वो भाभी जो प्रत्याशी हैं, जो पार्षद हैं, उनके जनप्रतिनिधि हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। और इन लोगों के कंधों पर दायित्व होगा कि ये दरभंगा नगर निगम के विकास की रूपरेखा किस तरह तैयार करते हैं। कौन इसमें सक्षम है, कौन पढ़ा लिखा है, किसके पास योजनाओं की जानकारी है, कौन कैसे इंप्लीमेंट कराएगा जिला प्रशासन से, कौन अपने अधिकार और पहचान का उपयोग करते हुए दरभंगा नगर निगम क्षेत्र का विकास करेगा। हमारे साथ बता दे, कौन से वार्ड के हैं? वार्ड नंबर 20। क्या अपेक्षा है, क्या करेंगे जिससे वादा किया था आप लोगों ने? देखिए, हम जो वार्ड नंबर 20 की जनता ने जो हमें इस बार मौका दिया है, 31 साल के बाद दोबारा से हमारे परिवार के ऊपर जो यकीन किया है, हमारा मुद्दा एक ही था, विकास का। जो विकास की गाड़ी जो हमारे वार्ड के अंदर रुकी हुई थी, वो 25 सालों से जो लोग हमारे त्रस्त हो रहे थे कि कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उस चीज को देखते हुए हमने एक ही मुद्दा रखा कि सबका साथ सबका विकास। हर धर्म हर जाति के लोगों का हर गली गली का विकास होगा। चाहे वहां पे हम नाले का प्रॉब्लम है, पीने के पानी का प्रॉब्लम है, सफाई का प्रॉब्लम है, लोगों के पास जो है वृद्धा पेंशन नहीं है, विधवा पेंशन नहीं है, कोई स्कीम वहां पे सरकार का नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, वहां पे जो हमारे जो पहले जो पार्षद थे वो सिर्फ ठेकेदारी नगर निगम करते रह गए, उनका परिवार सिर्फ ठेकेदारी करता रह गया। हमारा एक चैलेंज है, इतने वर्षों की जो रियासत थी उसको हटा करके आप नया युग शुरू करेंगे, तो एक चैलेंज होगा। बिल्कुल चैलेंज होगा। हमको हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमको अपने जो हमारे जो लोग हैं, हमारे वार्ड के जो जितने वोटर्स हैं, उनको ये यकीन दिलाना है कि आपने जो हम पे विश्वास किया, उस विश्वास पे हमें खड़ा उतरना है। तो उनके यकीन को बना के रखना और उसको हमें ज्यादा से ज्यादा बेहतर करना है, इसका हमारा पूरा प्रयास। चलिए, वार्ड 47 पे आएंगे, लेकिन पहले एक वार्ड 20 के ही एक है। और कहाँ गए वो? कहाँ है आप? क्या सब हो रहा है? फिलहाल तो वार्ड में जिस तरह से हम लोगों को जीत मिली है, जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया, पूरे शहर के लोगों का भी आशीर्वाद हमारे साथ था और वार्ड में काम हो रहा है। अगर आप पता करेंगे तो 30 को मेरी माँ ने शपथ लिया, 31 से मैं रोड पर हूँ। सुबह 6 बजे मैं उठता हूँ, सुबह रात के 12 बजे तक मैं रोड पर रहता हूँ। नाले की सफाई जो 20-20 साल। तो आंदोलन नहीं करेंगे निगम में? नहीं, जरूरत पड़ेगी करेंगे। ये किसने बोला कि हम नहीं करेंगे? अगर हमारे वार्ड को सुविधा नहीं मिलेगी तो उसके लिए मुझे फिर आंदोलन करना पड़ेगा, फिर नगर निगम बंद करना पड़ेगा। मैं उसके लिए तैयार हूँ। कारण यह है कि देखिए, वार्ड में जब आपको चुना जाता है, पार्षद को अगर कोई जनता यकीन करके जिताती है तो उसका फर्ज बनता है कि वहाँ वो पूरी सुविधा उसको। वहाँ तो टफ होगा काम करना, बहुत लोग चाहेंगे काम नहीं हो, जमाल काम। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से नगर निगम पे कुछ लोगों ने अपना आधिपत्य और कब्जा जो जमाया हुआ है, उसको छुड़ाने में टाइम लगेगा, लेकिन हम डरने वालों में नहीं है, लड़ने वालों में है। चलिए, वार्ड 47 जो पूरे 1 से लेकर के 48 वार्ड में सबसे अलग है, सबसे निर्विरोध चुने जाते हैं। आखिर कौन सा आप रोटी खिलाते, कौन सा आटा की रोटी अपने जो वोटरों को खिलाते हैं, जो सब आप पर एक तरफ से रहता है? सेवा, लगातार नियंत्रण सेवा, सिर्फ और सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं। विकास नियंत्रण प्रक्रिया है, रोड नाला बनाना, सरकार की सुविधाएं हैं उनको बहाल करना है, लोगों के बीच में रहकर सिर्फ काम करना। आप पर भरोसा दिलाता है कि आपने सरकार, जो पब्लिक ने आपको चुना, उनकी सुविधाओं को पहुंचाइए। रोड नाला तो सरकार बना ही देता है, मूलभूत सुविधा जो पब्लिक को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, वो हम उनको नियंत्रण देते रहेंगे ना उनको। तो उन्हीं का आशीर्वाद हमको लगातार 20 मैंने चौथी बार। 47 तो विकसित है सब चीज से, सड़क रोड नाला। आप इस बार क्या करेंगे, क्या वादा कर रहे हैं लोग? मुख्य काम है शहर, जो मेरा सपना रहा है कि आदर्श वार्ड की घोषणा कराना, उसकी कुछ कमियां है, उसमें है कुछ काम बचे हुए हैं, उसको करना है। सबसे ज्यादा गुजरी चैलेंज होगा आपके लिए? कोई चैलेंज नहीं, मेरे लिए कोई भी काम चैलेंज नहीं रहा। बस मैं नियंत्रण काम करता रहा, उस नियंत्रण काम करता रहा। अतिक्रमण को हटाएंगे गुजरी से, आम जनता जो सब्जी खरीदने जाती है। बड़ा मुद्दा मेरा इस पर का अतिक्रमण, जिसमें मैं सफल भी हो गया। मैंने लोगों से जाकर समझाया कि कागजी प्रक्रिया में मत जाओ, स्वयं अतिक्रमण हटा लो, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। और स्वयं आकर के अपने आगे बढ़कर अपने हटा रहे हैं लोग अतिक्रमण। और मेरा सबसे बड़ा नाला जिसका निर्माण होना था वो हो गया। आप देखिए भी होगा विद्यापति स्कूल के पास जाकर के। चले, आशुतोष लगातार है, क्या आपका स्थिति है, अब क्या करेंगे आप? बहुत चैलेंज होगा इस बार, क्योंकि आपकी पुत्र वधू इस बार करी है जो कि शिक्षित महिला है, क्या करेंगे आप? देखिए, मैं पहला नॉमिनेशन किया था तो बोले थे चुनाव लड़ना बहादुरी नहीं है, चुनाव जीतना भी बहादुरी नहीं है, लेकिन चुनाव जीत कर जनता के विश्वास पर खरा उतरना सबसे बड़ी बहादुरी है। ये तो सब कहता है, लेकिन होता तो नहीं है। 80% इस बार हार गए। नहीं, आप जब भी मैं चुनाव लड़ा, क्योंकि मैं जहां से चुनाव लड़ा वहां लड़ाया गया, और आप जब भी देखें कि 4 अंक में मुझे जनता ने वोट देकर सम्मानित किया, और जितनी वोट पोल होती है
उसका 51% से अधिक मतदाता हमको सम्मान देते हैं, और उसी के कारण आज तक उन्हीं के बल पर मैंने जो भी अब क्या करेंगे, इस बार क्या करेंगे, क्या आशा है जनता को? क्या अशोक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि मैं दरभंगा के वार्ड नंबर 42 के जनता की गरिमा को गिरने नहीं दूंगा, और मैंने बहू ने इस बार आपको बताया था कि दरभंगा नगर निगम की सबसे बड़ी समस्या है पूरे नगर निगम के, वो ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ है, वाटर लेविंग भाग रहा है, जो जल नल भी नहीं मिला, जल जमा हुआ है पूरा बंगाल का। सब जगह करेंगे आप? ये वादा करते हैं? मैं ये आपको बता रहा हूँ कि पूरे ग्रीन दरभंगा, क्लीन दरभंगा, बेहतरीन दरभंगा तब बनेगी जब सारे पार्षद, महापौर, उप महापौर, जो प्रशासन और मीडिया मिलकर काम करेंगे। एक अच्छा संदेश दरभंगा नगर निगम का जाएगा पूरे बिहार में, और इससे करेगी और इसमें करेगी। वार्ड 42, वार्ड 34 हाँ, क्या मिशन होगा, क्या करेंगे इस बार आप? मिशन है ये है कि अपने वार्ड में जो गंदगी थी वार्ड का, अंबार कूड़ा का, वो जीतने के बाद वो दूर हो रहा है। एलईडी लाइट 40 अभी तक ठीक हो चुका है। वार्ड में 15 चापाकल खराब है, आज चौथा चापाकल को ठीक करा दिया गया है। एक समरसेबुल जला हुआ था, उसका समरसेबुल का मोटर जला हुआ बदला गया है। और साफ सफाई जहाँ झाड़ू नहीं पहुंच रहा था वहाँ झाड़ू पहुंच रहा है, चूना ब्लीचिंग पट रहा है, साफ सफाई पर पूरा नियंत्रण रखा जा रहा है। आपको इस बार चैलेंज हो गया था चुनाव में, बहुत आमने सामने हो गए थे आप, हाँ, तो क्या लगता है इस बार जो है आने वाला जो 27 होगा, खुद परिवर्तन बुझाएगा जनता को। 10 वार्ड बनाएंगे? निश्चित निश्चित एकदम भरपूर लाभ उठाएंगे हम लोग, और वार्ड 34 को विकसित बनाएंगे, घर घर मूलभूत सुविधा पहुंचाएंगे। जो भी काम पेंडिंग है उस काम को मूलभूत सुविधा से घर घर पहुंचा करके जनता विश्वास जीतेंगे ना, हिसाब जीतेंगे, जनता का विश्वास लोग देंगे। मुन्ना जी, वार्ड 29 इस बार समझ रहे हैं? जी जी जी, क्यों ऐसा? विश्वासघात हुआ, विश्वास था लोगों पे, जो मेरे साथ थे, जो लोग, उन लोगों ने विश्वासघात किया। कोई बात नहीं है, लेकिन जनता का प्यार, जनता का स्नेह मेरे साथ था। और सबसे बड़ी बात है कि ऊपर बैठा सब देख रहा है कि आप किस तरह काम करते हैं, उसी का फल है ये। अल्लाह की देन है कि आज फिर से मैं जनता के बीच काम करने के लिए मौजूद। केवल 1064, 1054 या फिर पूरी जनता का एक बार फिर से दिल जीती है? देखिए, लोगों ने इस वीडियो को तोड़ मरोड़ के 8 मिनट का वीडियो मैं आपको भेजूंगा, जिसे मैंने पहले ये कहा था, उसमें ये शब्द था कि ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ 1051 लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, जबकि मुझे निर्विरोध होना था। ये वर्ड है उसके अंदर में, आप देखिएगा। लेकिन लोगों ने उसके अंदर मतलब तोड़ मरोड़ किया है। लेकिन फिर भी कोई भी पार्षद होता हो या कोई भी पद पे आता है तो पद का जो प्रोटोकॉल होता है वो सारे लोगों के लिए होता है। मैं जैसे सबके लिए काम करता था वैसे सबों के लिए काम करता रहूंगा, और कहीं पर कोई किंतु परंतु नहीं है कि मैंने न पहले कभी किया था न आगे करूंगा। मुन्ना जी, लगता है कि कभी रणनीति में कोई चूक हो रही है आपसे? क्योंकि जो रणनीति बनाते हैं, रणनीतिकार होते हैं, वो सामने वाले पर हावी होने के लिए हर तरह से, क्या लगता है कि आपको रणनीति में कोई चूक हो रही है, या फिर पप्पू यादव का आप कार्यक्रम आयोजित करते हैं उससे कुछ लोग खफा है, उससे कुछ एक अलग विंग काम कर रहा है? कुछ तो रणनीति होगा, कुछ तो जो कि पहले से कम आप देखिए, ये लोकल इलेक्शन है और इस पर पार्टी पे तो कुछ हुआ नहीं। पप्पू यादव भाई बहुत बड़े नेता हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना बोलूंगा जो लोग मेरे साथ थे उन लोगों ने विश्वासघात किया, जो मैं समझ नहीं सका कि वो क्या कर रहे हैं। भरोसा सबसे बड़ी चीज है, अगर आप किसी पे भरोसा करते हैं और वो आपके साथ विश्वासघात कर रहा है ये तो बाद में पता चलता है। लेकिन जनता मेरे साथ थी, प्यार उनके साथ था, स्नेह मेरे साथ था, वोट मेरे साथ था, इसीलिए मैं पूरी जनता के बीच जाएंगे। बिल्कुल गए हैं, हम सब के बीच गए, सारी बात हमने रखा है और उन लोगों को विश्वास दिलाया है। जो आप लोगों को भ्रमित, मामला सुलझ जाएगा, आपस का कंप्रोमाइज हो गया, पहले ही हो गया, कहीं कोई झगड़ा नहीं था, नहीं है कोई, कहीं कोई झगड़ा। और कौन से वार्ड? वार्ड 28 से है। मेरा जो वार्ड नंबर 28 है वो काफी पिछड़ा हुआ है, बुनियादी सुविधा का बिल्कुल ही अभाव है। रोड है सही से, नाला है, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको आज तक सही रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ नहीं मिला। तो हम, क्या नाम है पार्षद? ज्योति कुमारी, वार्ड 28 से। तो इस बार उनका क्या मिशन रहेगा? आपके चैनल से सबसे पहले मैं अपने वार्ड के सभी जनता को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे और मेरी पत्नी को वार्ड के सेवा के लिए अवसर दिया है, और मेरी पत्नी का यह पूरा प्रयास होगा, वार्ड पार्षद महोदय का यह प्रयास होगा कि वार्ड का जो बुनियादी सुविधा है उसको बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही जो सुविधाएं आज तक वार्ड में सही रूप से लागू नहीं हो सकी,
चाहे वो विकास की योजना हो, रोड हो। अपने से काम करेंगे या किसी से सलाह लेकर काम करेंगे? नहीं, वो सक्षम महिला है। वार्ड जो ज्योति कुमारी है, पार्षद है वार्ड नंबर 28 की, वो सक्षम महिला है, पढ़ी लिखी महिला है। उसे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं होगी। वह सक्षम और खुद से वार्ड के एक एक घर के लोगों तक जाकर उनसे बात कर सभी समस्याओं को सही रूप से जानकर उस समस्या के हिसाब से नगर निगम में आवाज भी लगाएगी और जरूरत पड़ेगी तो डीएम कोठी तक भी पहुंचेगी। चलिए, बहुत अच्छा। वार्ड 28 ज्योति कुमारी, हम बताते हैं। और अब बताइए क्या पूछा क्या होगा इस बार, क्या आशा है? नगर निगम क्षेत्र की बात कीजिए, पूरे नगर निगम क्षेत्र इस बार शायद मुझे भी पूरे नगर निगम क्षेत्र में बहुत अच्छे से 1 से लेकर 48 वार्ड में घूमने का मौका मिला। बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे ड्रेनेज की समस्याएं हैं, कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है, कचरे की व्यवस्था है, और हमने बड़ी मेहनत से मेयर साहिबा को जिताया है और इस उम्मीद के साथ जीता है कि शहर का विकास हो सकेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो मेयर का चुनाव होता है उससे 2-3 दिन पहले शाम में, सुबह में महफिलें सजती थी, हॉर्स ट्रेडिंग होता था, उससे निजात मिली है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और शायद मेयर साहिबा बिना किसी दबाव में हर वार्ड में नाली की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, कचरा उठाने की व्यवस्था सब कुछ कर पाएंगी। इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने उनको जिताया है। चलिए, 1 माह के बाद पता लगेगा कि ये तमाम पार्षद और भी कोई लोग हैं अगर, और भी। हाँ, वार्ड 11 सोनीपुर में जी, याद है हमें। आप तो कह रहे थे कि जो वहां पर पहले से जो थे विष्णु ठाकुर, उन जनता का काम नहीं करते थे, जनता की आवाज नहीं उठाते, उसी का आपको मिला साथ किया। सबसे पहले तो जानकारी दे दे कि विष्णु ठाकुर जी पार्षद थे ही नहीं, उनकी धर्म पत्नी पार्षद। मतलब अब तो वही कहिएगा। तो क्या है कि कोई भी पब्लिक जब वोट गिराने जाता है, उसके परिवार की महिलाएं जाती हैं और महिला वार्ड है, तो जो पार्षद बनते हैं वो महिला को भी हर घर एक दूसरे से दुख सुख में साथ रहना चाहिए। उनका क्या समस्या है, जब वो जीतने के बाद घर में रहते लोग उनके विरोध में, अब लोग समझने लगे, लोग जागरूक हो गए हैं। क्या क्या वार्ड 11 में क्या क्या समस्या रही है? कहा जाता है जो प्रतिनिधि के रूप में विष्णु ठाकुर जनता की आवाज नहीं उठाए, जो जल जमाव था उसके भी काम नहीं कर पाए, वहाँ जाम है रहता है, उस सब का काम नहीं। तो क्या क्या काम करेंगे आप? देखिए, नगर निगम के अंतर्गत जो भी वार्ड के लिए योजना है, वो सारे योजना को अपने वार्ड में जरूरत के अनुसार किस तरीके से लाया जाए, इस पे विशेष पहल होगा। अब क्या है कि वृद्धा पेंशन, ये सब जो है सरकार का योजना है, सारे लोग हर जगह चलता है, लेकिन क्या है कि पार्षद उसको क्रेडिट लेते हैं। ऐसा कोई क्रेडिट नहीं लेना है। जन सेवा के लिए, वार्ड के विकास के लिए जितना भी आवश्यकता होगा वो निगम से हम लोग मांग कर लाएं। 12 बजे रात में जनता के लिए खड़े रहेंगे। एक बार कोई देखे तो चलिए, हम बता दें ये वार्ड 11, अब वार्ड नंबर 1 जहां से शुरुआत होती है। पप्पू खान काफी मेहनत किए थे। ये जो पप्पू खान की पत्नी जीती है चुनाव, और काफी मेहनत किए थे, और इस बार इन्होंने कह दिया था कि अगर इस बार नहीं जीतेंगे तो मनोज भैया हम टाउन छोड़ के चले जाएंगे। शायद ऊपर वाले ने इन पर रहम किया और ये चुनाव जीत गए। क्या ऊपर वाले ने रहम किया? जी जी, बहुत बड़ा रहम किया, और पूरा जैसे वार्ड के लोग जो है हमारे साथ कदम में कदम मिला के चले। लोग का बहुत बड़ा सहयोग हुआ, जो हम गरीब को एक दफा मौका दिए, हमारे दर्द, हमारे मुसीबत को समझे। जो मैं चाह रहा था कि एक दफे वार्ड में कुछ विकास करे, कुछ ऐसा करे कि पूरे 48 वार्ड में एक रिकॉर्ड कायम करे, उनको सफल किया। अच्छा, आप लाला भाई का जो काम नहीं किए वो करेंगे या जो लाला भाई किए वो करेंगे? आपके लिए चैलेंज? नहीं नहीं, तो लाला भाई करे या कोई करे, उससे हमको कोई मतलब। लाला भाई तो इस बार चुनाव लड़े नहीं, लेकिन कहा गया कि उन्होंने काम नहीं किया जिससे जनता का आक्रोश था, जिसके स्वरूप आपको वोट मिला। तो जो लाला भाई ने नहीं किया जनता के लिए वो करेंगे या जो लाला भाई कर रहे थे वो करेंगे? नहीं, लाला भाई तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। लाला भाई का तो आप देखबे किए होंगे, जो रोड, नाला, पानी का जल जमाव सब तो आप लोग के सामने में है ना। कोई कहने की बात नहीं कि मैं उनका शिकायत कर रहा हूँ, मगर जो सच्चाई बात है पूरा वार्ड जान रहा, पूरा 48 वार्ड जान रहा कि एक बार पानी का जल जमा हमेशा 6 महीना तक लगा। राजनीतिक जल ज्वाइन करेंगे? हाँ, अभी देखिए चल रहा है। आप फातमी जी के साथ घूम रहे थे? जी जी जी, राजद वाले के साथ भी घूमते हैं? हाँ, तो सब तो अपना ही है। कौन दल ज्वाइन करेंगे? अभी पार्षद बनने के बाद सबसे पहले लोग चाहता है कि पार्षद हमारे दल ज्वाइन करें। आप कौन सा करेंगे? जी, अभी तक विचार नहीं किए, मगर लोग कह रहे हैं इधर आइए, इधर आइए, वही सोच रहे हैं। इधर उधर के बीच में फिर कहीं दूसरी जगह ना चले? नहीं नहीं नहीं, दूसरे जगह जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये बताइए कि क्या करेंगे आप? अंतिम शब्द बता दीजिए, क्या करेंगे? क्या क्या मुख्य पहले चुनौती है आपका वार्ड नंबर 1 में?
वार्ड नंबर 1 में सबसे पहले जो पानी का जल जमाव है उसको मैं सुधार करूंगा, जो समस्या उसका हल करूंगा। जो पानी का जल जमाव हमेशा 6 महीना तक लगा रहता है उसके लिए, और रोड नाला का बहुत बड़ा समस्या है। जो आप कल्पना से जो घुसिएगा तो सिर्फ रोड नाला का समस्या आपको नजर आएगा। हर घर में रोड नाला का ज्यादा पुकार चल रहा है। तो चलो हम बता दें, और भी अगर कोई वार्ड के प्रतिनिधि हमारे सामने हैं तो जरा हम जानना चाहते हैं कि दरभंगा के वार्ड में कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से हैं, और इस जो वार्ड के लिए। लेकिन हम बता दें सबसे बड़ा चुनौती होगा ये कि जो बोलते हैं वो करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने वादा किया था सरकार जो अपने जनता से, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए, इसलिए जनता ने उनको इस बार उखाड़ फेंका। याद कीजिए मेरा वो स्लोगन जो सबसे पहले न्यूज में चलता था, मत दीजिए वोट ऐसे प्रत्याशी को जो 12 बजे रात में आपके लिए खड़ा नहीं हो। मत दीजिए ऐसे वोट प्रत्याशी को जिनको लिखने नहीं आता, पढ़ने नहीं आता, जो योजना के लिए जानकारी नहीं रखते हैं। ये हमने कहा था जो एकदम गरीब है, जो हैंड टू माउथ है, उनका नहीं हो सकता। ऐसे प्रत्याशियों को वोट देने से आपका विकास अवरुद्ध हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। 80% पिछले बार जो थे वो हार चुके हैं। अब नए युवाओं के कंधों पर जिम्मेवारी है कि किस तरह वो दरभंगा नगर निगम का विकास करेंगे। तो देखते रहिए मिथिलामंच न्यूज, क्योंकि हम अभी जब शपथ ग्रहण के बाद निकलेंगे तब उनसे भी पूछेंगे कि वो आगे क्या उनका मुद्दा है और क्या जनता के बीच जाकर काम करेंगे या फिर पुराने पार्षद की तरह। देखते रहिए मिथिलामंच न्यूज। धन्यवाद।